पानी से ये दिक्कत है, पेट में दर्द होता है, खाना नहीं पचता है, उल्टियाँ होने लगती हैं। जल जलती है, ठीक नहीं होता है। ना पानी सही आता है, ना जहाँ सही रह पाते हैं हम लोग। भोपाल के लोगों को यूनियन कार्बाइड के जहर ने 40 साल परेशान किया। 40 साल बाद 358 मीट्रिक टन कचरा धार जिले के पीथमपुर स्थित संयंत्र में भेज दिया गया। 12 खास लीक प्रूफ और फायर रेसिस्टेंट कंटेनरों में सुरक्षित तरीके से पैक करके 250 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाकर। इस कचरे के निकलने के बाद हम यूनियन कार्बाइड पहुंचे, ठीक उस जगह पर जहां से 40 साल पहले निकली गैस दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी की वजह बनी। एनडीटीवी पहला चैनल है जो आपको यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के अंदर से दिखा रहा है कहां-कहां से भोपाल का जहरीला कचरा निकाला गया। उस दरमियानी रात में क्या हुआ होगा ये समझना मुश्किल नहीं है। ये आप मशीनें देखिए, ये लोहे की मशीन मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे क्योंकि अंधेरा हो चुका है। ये पूरा इलाका एक तरह से जंगली है, यहाँ पर कई सारे पेड़ हैं। आप इन मशीनों की हालत देखिए और यहाँ से ये जो फोम है किस तरह से गल के आज भी आपको 40 साल बाद ये याद दिलाते हैं कि उस रात को जब भोपाल में चारों ओर चीख पुकार मची और उसके बाद मौत का सन्नाटा पसर गया तो क्या हुआ होगा। ये सारी मशीनें आज भी 40 साल बाद उस भयावह औद्योगिक त्रासदी की, जिसे सदी का सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदी जिसे माना गया, जिसके बारे में एनडीटीवी के पूर्व ब्यूरो चीफ राजकुमार केसवानी कई सालों से शहर को, देश को, दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे थे, उसके निशान आप देखिए कि आज भी इस फैक्ट्री के अंदर मौजूद हैं। ये बॉयलर है, ऊपर मशीनें हैं और इसके सामने जहां गैस स्टोर किया जाता था वो एरिया भी मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अंधेरा हो चुका है, यहाँ पर रोशनी थोड़ी कम है, लेकिन इस बीच में अगर वो आपको अपने कैमरे को थोड़ा सा टिल्ट अप करके दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या हालात थे उस दरमियानी रात में और क्या कुछ हुआ था, आज भी उसके निशान यहाँ पर कैसे मौजूद हैं, तो इससे बेहतर वो जगह नहीं हो सकती। आज सरकार का दावा है कि 337 मीट्रिक टन जो जहरीला कचरा था वो यहाँ से जा चुका है, साफ हो चुका है। हालांकि कई विशेषज्ञ इससे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन इन्हीं जो लोहे की आप एक तरह से धमनियाँ कह सकते हैं, इसी के बीच में वो जहर बहा होगा जिसने भोपाल को अपने आगोश में ले लिया। और खुद सरकारी आंकड़े 5000 से ज़्यादा मौतों की तस्दीक करते हैं, केंद्र सरकार के आंकड़े। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश सरकार की माने तो उस हादसे में 15,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और खुद आईसीएमआर कहता है कि इसके आंकड़े 25,000 से ज़्यादा हैं। 40 साल बाद भी 5 लाख से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। कई बच्चे जन्मजात विकृति के साथ पैदा हुए, कईयों को स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएं हुई, कईयों के फेफड़े खराब हो गए और सब कुछ हुआ इस फैक्ट्री में जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी जिसका रिसाव हुआ, उसकी वजह से 40 साल पहले उसका दंश भोपाल ने जब भुगता। आज यहाँ से 40 साल बाद वो जहरीला कचरा निकाला जा चुका है। सरकार का दावा है कि अब भोपाल को घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आसपास के लोग भी राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन विरोध पीथमपुर में हो रहा है और वहाँ के लोगों को लग रहा है कि यहाँ का जो जहर वहाँ गया है उसको जलाने से उन्हें पर्यावरण के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। 2 दिसंबर 1984 की रात लगभग 8 बजे से ही जहर हवा में घुलने लगा था। घड़ी का कांटा जैसे ही 3 तारीख से मिला, टैंक नंबर 610 में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस पानी से मिली। इससे टैंक में दबाव बन गया और वो खुल गया। इसमें से ही वो जहरीली गैस जिसने कुछ लोगों को नींद में ही मौत दे दी, कोई दौड़ते भागते मर गया। फैक्ट्री का अलार्म सिस्टम भी घंटों तक बंद रहा। सरकारी आंकड़ों में कभी कहा गया 3,787 लोगों की मौत हुई तो कभी 15,724। तो 20-25 लोग थे, पूरे परिवार थे हमारे। वही झांसे मासे आने लगा, वही भागने उगने लगे इधर उधर। उधर नहीं भागे तो घर में कम्बल उम्बल उड़ा के सास ने हमारी और बचा लिए थे सबके। कुछ वही गैस में से थोड़ा बहुत लगा हुआ था, सांसें उसे फूलते थे, मिर्ची जैसी वही आँख में लगता था। मैंने देखा था सर, मैं इतने 12 साल की उम्र में देखी तो दुनिया दौड़ लगा रहा सर, मेरा आँख फूल गया था सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। और भगवान कसम फिर सुबह हुआ तो बोले कि भगो रे भगो, तम छू के भाग गए सर। उस टाइम जो है लाशों का जो ढेर लगा था वो मेरे सिंधी कॉलोनी चौराहे पे उस टाइम वहीं लगाया था, वहीं दफनाई थी उस लाशों को। बाकी शमशान घाट में ले गए थे यहाँ से। बहुत बड़ा भाग रहे थे लोग बाग, कोई होशंगाबाद, कोई सीहोर, कहीं वो
लोग भग गए। आपने क्या देखा था उस वक्त? उस वक्त तो ये भैंस मर रही थी, कहीं कुछ हो रहा था, कहीं कुछ हो रहा था, भागे खास के लोग भाग ये हालत थी। ये वो टैंक है, ये वो फैक्ट्री के अवशेष हैं। अब ये सीढ़ियाँ काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, कई जगहों पर ये सीढ़ियाँ टूट गई हैं, लेकिन यहीं से उस रात लोगों में क्या अफरा तफरी होगी, कौन भागने की कोशिश कर रहा होगा। कई लोग चेतावनी देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई इस त्रासदी को रोक नहीं पाया। यहीं से जहरीली गैस का रिसाव हुआ, तमाम जो सुरक्षा मानक थे फेल हो गए और इस जहर ने पूरे भोपाल को अपने आगोश में ले लिया। यही वो पाइप है, यही वो संयंत्र है जो आज भी 40 साल बाद यहाँ भोपाल की उन दुखद यादों को समेटे खड़ा है। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने 1969 में भोपाल में एक कारखाना खोला था जहां मिथाइल आइसोसाइनाइट और अल्फा नेप्थॉल को मिलाकर 7 ब्रांड का कीटनाशक बनाया जाता था। वो केमिकल जिसके 1-1 लीटर को अमेरिका स्टील की बोतलों में दूसरे देशों को सप्लाई करता था, लेकिन भारत में इसे लापरवाही से कंटेनरों में मंगाया जाता था। रिसाव वाली रात एमआईसी का स्टोरेज टैंक 610 अपनी क्षमता से अधिक भरा हुआ था। जहां पाइप को साफ किया गया तो पानी लीक वाल्व की वजह से एमआईसी टैंक में घुस गया और टैंक फट गया, जिससे जहरीली गैस लीक हुई। गैस के रिसाव के बाद फैक्ट्री में प्रोडक्शन बंद कर दिया गया, लेकिन वहां अल्फा नेप्थॉल और सेमी प्रोसेस्ड कीटनाशक रखे थे। एमआईसी का ठोस अपशिष्ट भी था। केमिकल रिसने से कारखाना परिसर में टनों मिट्टी भी संक्रमित हुई। साल 2005 में फैक्ट्री में सारा रसायन, 165 टन संक्रमित मिट्टी सहित सारा कचरा गोदाम में रख दिया गया। इसे ही पीथमपुर में जलाया जाना है। आप देखिए, जहां पर अवशेष रखे थे वहां बाकायदा पूजा करके यहां से ट्रक निकाले गए हैं और ये आज अब तो शटर डाउन है, ताला भी लग गया है, लेकिन यहीं पर कुछ अवशेष और भी रखे थे जिनको 12 कंटेनरों में यहाँ से निकाला गया है और हर कंटेनर में लगभग 30 टन कचरा था, जहरीला कचरा था, जिसे यहाँ से लगभग 6 घंटे की दूरी तय करके पीथमपुर पहुँचाया गया। पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था और उसमें पुलिस की, दमकल की तमाम सुरक्षा इंतज़ाम उसमें रखे गए थे। जो हर वर्कर था यहाँ पर, उसको आधे घंटे से ज़्यादा का शिफ्ट नहीं और बाकायदा उनकी चेकिंग हो रही थी, उनका स्वास्थ्य चेकअप किया जा रहा था और जो HDPE बैग्स हैं उनमें भर करके जो यहाँ पर जहरीला कचरा था यूनियन कार्बाइड का, उसको ले जाया गया। 12 बड़े बड़े कंटेनरों में आपने उसकी तस्वीर भी देखी होगी। फैक्ट्री में जहरीला कचरा भरने के दौरान भी खास सावधानी रखी गई थी। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए 3 स्थानों पर उपकरण लगाए गए, जिसमें PM10, PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की जांच की गई। कचरे के साथ इलाके की धूल भी कंटेनरों में भेजी गई। 358 टन जहरीला कचरा थैलियों में पैक किया गया, जिन्हें जंबो बैग में डाला गया। ये बैग HDPE नॉन रिएक्टिव लाइनर से बने थे। कचरा भरने के लिए 50 से ज्यादा मजदूरों को PPE किट में लगाया गया। हर 30 मिनट में मजदूरों को बदलकर उनका हेल्थ चेकअप किया गया। कचरे के निष्पादन के लिए कंटेनर का वजन किया गया और पीथमपुर में कचरा रखने के लिए 25 फीट ऊंचा लकड़ी का प्लेटफॉर्म बनाया गया। सब कुछ कोर्ट के दिशा निर्देशों के हिसाब से हो रहा है, लेकिन पीथमपुर के लोग आशंकित हैं। भोपाल के यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के विरोध में पीथमपुर गुस्से में है। पूरा शहर छावनी बना हुआ है, जबकि सरकार बार बार कह रही है कि अभी कचरा नहीं जलाया जाएगा। केवल परिवहन किया है और जैसा कि हम सबको जानकारी है कि माननीय न्यायालय ने हमारे लिए डेडलाइन दी कि ये किसी हालत में 4 तारीख के पहले पहुंचना चाहिए। 6 तारीख को हमसे माननीय न्यायालय किए गए आदेश के परिपालन की रिपोर्ट चाह रही है और उसी परिप्रेक्ष्य में इस आदेश के पालन के साथ साथ जो मुझे ध्यान में लाया गया है कि पीथमपुर में ये जो निर्दिष्ट स्थान वो भी उन्हीं के द्वारा बताया गया था और परिवहन का पूरा आदेश भी हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के उस पालन में ही सरकार के द्वारा किया गया है। लेकिन जो ध्यान में आया है कि हमारी जनभावनाओं के लिए अभी इस तरह की परिस्थिति में ये माना गया है कि जनता के बीच में ये विषय नीचे उतारना जरूरी है कि ये कोई सुरक्षा के मापदंडों पे किसी प्रकार से कोई खतरा या कोई डर जो जनता के बीच आया है, इसको हम प्रयास करेंगे कि माननीय न्यायालय के सामने ये विषय लाएं और उसके बाद ही आगामी किसी प्रकार से कार्रवाई की जाए। माननीय न्यायालय जैसा आदेश देगा हम उसका पालन करने के लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन तब तक हम इसमें अब कोई आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक माननीय न्यायालय इस बारे में
कोई निर्देश जारी नहीं करते। मेरा जनता से निवेदन है कि जनता के साथ सरकार पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है। जनता के किसी प्रकार का कोई अहित हो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार का यह भी कहना है कि 2013 में हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड का 10 मीट्रिक टन कचरा पीथमपुर लाया गया, वहां ट्रायल सफल हुआ। 2015 में पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के भी 10 मीट्रिक टन कचरे के निष्पादन का ट्रायल रन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 258 मीट्रिक टन कचरे में 60% मिट्टी है, 40% 7-नेप्थॉल रिएक्टर रेसिड्यूज और प्रोसेस पेस्टिसाइड्स का अवशेष है। इनका जहरीलापन 25 साल में खत्म हो जाता है। उसके बाद पीथमपुर के आसपास पानी, मिट्टी और स्वास्थ्य पर कई परीक्षण हुए। नीरी ने 2023 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि पीथमपुर में सभी जल स्रोत सामान्य हैं। प्री मानसून, पोस्ट मानसून दोनों में 11 बिंदुओं पर परीक्षण हुआ। 12 गांवों में स्वास्थ्य परीक्षण हुआ जहां स्थिति सामान्य पाई गई। कचरा जलाने के बाद वहां से निकलने वाली गैस का मापन होगा। कोई भी डेविएशन होने पर जनता का हित सर्वोपरि होगा। इंसिनरेटर में तापमान बढ़ने पर पीएलसी शटडाउन का प्रावधान है। अभी फिलहाल जो वेस्ट वहाँ पे पड़ा हुआ है उसकी टॉक्सिसिटी को भी चेक किया गया है और उसको 10 टन का ट्रायल 2015 में भी किया गया था। उसके ट्रायल रन की रिपोर्ट आई थी जिसको हाई कोर्ट में सबमिट किया गया और विभिन्न वैज्ञानिकों और न एक्सपर्ट के गाइडेंस में उसको पूरी तरीके से इंसिनरेट किया गया था। उसका जो रिजल्ट आया वो किसी भी तरीके से हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं डाले। जो 2 फॉर्म में कन्वर्ट होता है जो भी हजार्डस वेस्ट को जब हम इंसिनरेट करते हैं, एक तो फॉर्म होता है एयर में जो जाता है और दूसरा फॉर्म आपके सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो इसके जो रेसिड्यू जो कंटेंट है उसको किसी भी तरीके से वाटर और ना सॉइल से ना टच करने के लिए हम लोग 2 लेयर की जो मेम्ब्रेन है उसमें लैंडफिल साइट में का निर्माण किया गया है, वहां पे रखा जाएगा ताकि भविष्य में किसी भी तरीके से इसको। इस कचरे का निष्पादन इंदौर के पीथमपुर में ट्रीटमेंट स्टोरेज डिस्पोजल फैसिलिटी यानी कि TSDF में किया जाएगा। यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निपटान को लेकर मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार परेशान है। वैसे एनडीटीवी ने जुलाई में ही अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया था कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड के जहर को पीथमपुर में जलाया जाएगा। सरकार के तर्क हैं लेकिन कुछ सवाल बाकी हैं। इंदौर के पीथमपुर में जिस जगह जहरीले कचरे का निपटान होना है वहां से लैंडफिल तारपुरा गांव 500 मीटर के भीतर है, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खतरनाक कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन है। 2012 में मध्य प्रदेश सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। 2012 में ही भोपाल में कैबिनेट मंत्रियों की बैठक के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन गैस राहत मंत्री बाबूलाल गौर, पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंत मलैया ने पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने का कड़ा विरोध किया था। उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। मलैया ने यशवंत सागर बांध के संभावित प्रदूषण और तारपुरा गांव को लेकर फिक्र जताई थी। गैस राहत आयुक्त मुकेश वार्ष्णेय ने तारपुरा गांव के निवासियों को हटाने के लिए अदालत में एक याचिका दायर की, ये कहते हुए कि उनके जीवन को खतरे का सामना करना पड़ेगा। 2012 में जर्मन कंपनी GIZ ने 346 मीट्रिक टन यूनियन कार्बाइड कचरे को हैम्बर्ग जर्मनी में जलाने के लिए 25 करोड़ की पेशकश की थी। आज इसे लगभग 5 गुनी रकम यानी 126 करोड़ खर्च कर जलाया जा रहा है। दूसरे राज्यों ने भी अपने यहाँ कचरा जलाने से मना कर दिया था। 2004 से 2018 तक जहरीले कचरे ने यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास के 42 बस्तियों के भूजल को जहरीला बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे माना और प्रभावित इलाके में साफ पानी देने का आदेश दिया, लेकिन पिछले 5 सालों में यह जहर 29 और बस्तियों में फैल गया है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने जहरीले कचरे का आकलन करने की पेशकश की थी, लेकिन सरकार ने इसे अनसुना कर दिया। हालांकि सरकार का कहना है कि 2015 के बाद से उसने कई परीक्षण किए हैं और अब पीथमपुर और आसपास के लोगों को इस कचरे के जलाने से कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी कचरे को तभी जलाया जाएगा जब इस बारे में कोर्ट से दिशा निर्देश मिले और लोगों के हर आशंका को दूर किया जा सके। इंदौर में जो डॉक्टर हैं वो इंदौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं ये याचिका लेकर कि पीथमपुर में जहरीला कचरा न जलाया जाए। हालांकि सरकार का कहना है कि इस कचरे से कोई खतरा नहीं है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता इससे इत्तेफाक नहीं रखते। इस तमाम बहस के बीच भोपाल आज भी उस घाव को ढो रहा है जिसे भरने में शायद कई बरस, अगर दशक नहीं तो बरस तो लग ही जाएंगे। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान, तनुश्री और साबिर के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।